दोस्तों, अभी ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध हो रहा था, तकरीबन 27 फरवरी से ही युद्ध चल रहा था। बहुत लंबा युद्ध चला, जिसके कारण जो है पूरे विश्व में परेशानी का सबब हुआ। हमारे भारत के अंदर भी आपने देखा किस तरीके से तेल और गैस का संकट हुआ। भली सरकार कह रही है कि यहाँ कोई संकट नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर लोग प्रभावित हुए इस जंग से। अब देख लीजिए गैस की कितनी महामारी हो गई। अब क्या कहते हैं कि जो बीपीएल वाला जो है, जिनको जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो दिया गया था जो गैस सिलेंडर, उसको अब 4 महीने में एक सिलेंडर कर दिया। 3 महीने में एक सिलेंडर। अब बताइए 90 दिन के बाद अगर एक सिलेंडर मिलता है, किसका परिवार चलेगा? तो कहने का मतलब यह है कि पूरे विश्व में इस संकट से जूझ रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कंट्री की हुई जो अमेरिका को आंख दिखाया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना है, उन्होंने ये क्या कहते हैं कि एक मर्तबा भी ट्रंप को जो है ट्रंप पर कुछ नहीं मतलब बोला कि हाँ, किस इस तरह का जंग आपने क्यों शुरू किया, इसकी वजह क्या है। अब नतीजा क्या निकला आखिर में कि ट्रंप ने रास्ता से भाग गया। अब ये कह दिया कि अब हम जंग से जो है मजबूरन लास्ट में आकर के उसको जंग से भागना पड़ा। क्या फायदा मिला? आपने क्या दुनिया को मुंह दिखाया? और ये ईरान जो है ये अपनी पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ लड़ा। पैसे के एतबार से बेचारा कम था, हथियार के एतबार से कम था, हर एतबार से बेचारा कमजोर था, लेकिन हिम्मत थी और हिम्मत के बलबूते उन्होंने अपने आप को ये दिखाया और इतना मजबूत स्थिति में दिखाया कि अमेरिका को जो है छोड़ करके जंग भागना पड़ा और खुद से झुका दिया, खुद से ऐलान करना पड़ा कि हम जो है अब इस जंग से जो है छुटकारा पा रहे हैं, हम ये जंग बंदी कर रहे हैं। अब सोच लीजिए अमेरिका क्या किया कि सबको तो विश्व युद्ध के अंदर ढकेल दिया। अब ढकेलने के बाद वो तो निकल गया, स्टेट ऑफ हुर्मुज पर जो है ना ईरान का पूरी तरीके से कब्जा हुआ, उसको छोड़ दिया। ये तो सेम हो गया अफगानिस्तान वाला हाल कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से तालिबान को जो है पूरा हथियार दे करके और वहां से जो है अपने आप को बचा निकला और भाग निकला। उसी तरीके से पूरे विश्व को जो है युद्ध के अंदर झोंक करके, धकेल करके और अपने आप को बच निकला, भाग निकला। खैर ये रास्ता तो समझिए, ये पिछले 1 महीना से ढूंढ रहा था अमेरिका कि किस तरीके से, किस रास्ते से जो है हम यहाँ से निकलने का काम करें, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। झूठ फूट का जो है क्या कहता है, पाकिस्तान में शांति समझौता के लिए जो है ये टीम भेज रहा है, वो टीम भेज रहा है, लेकिन ये सोच रहा था कि हम किसी तरीके से भागे, ये प्रयास में शुरू से ही लगा हुआ था। तो खैर इससे क्या हुआ, अमेरिका का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन अमेरिका को जरूरत नहीं थी। इजराइल जो अपने आप को इतना बड़ा हिटलर बना हुआ है और पूरी दुनिया जो है चुप है और खामोश है, उस पर कोई जवाब देने को, कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्या है इजराइल की क्या औकात है? अगर अमेरिका नहीं होता, अगर अमेरिका इजराइल का साथ दिया नहीं होता, ईरान जो है ना 10 दिन के अंदर में निश्तो नाबूद कर देता। ये तो अमेरिका के बदौलत इजराइल टिका हुआ था। इतनी हरदमी, इतनी दादागिरी। और देख लीजिए हमारे भारत का भी कि किस तरीके से जो है 3 जो है क्या कहते हैं कि 3 लोगों को जो है मार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री को एक अमेरिका के लिए एक क्या कहते हैं कि खेद भी नहीं जताया कि इस तरीके के उनके लिए कोई निंदा नहीं की। कम से कम बोलनी चाहिए ना भाई। तो आपके दोस्त है, दोस्ती में दरार आ जाएगा क्या? दोस्त नहीं है मेरे भाई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है ट्रंप दोस्त नहीं है। ये सब स्टीन फाइल का मामला है। स्टीन फाइल को छुपाने के लिए इनको किसी भी हद तक जाने के लिए कहा जाएगा, ये चले जाएंगे। नतीजा क्या निकलेगा कि देश का बर्बाद होगा, देश को जो है गड्ढे के अंदर ये लोग झोंकने का काम कर रहे हैं। तो अभी भी चाहिए प्रधानमंत्री को कि जो देश के ऊपर जिस तरीके से आंच आ रही है, अभी भी अपने आप को कंट्रोल करे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो मामला है, जो अमेरिका ने जो क्या किया कि छोड़ करके और चला गया, उसको खुलवाने का काम किया जाए। लेकिन ये इसमें तो हमारे प्रधानमंत्री की भी गलत नीति है और गलत नीति का ही ये कारण है कि आपको अमेरिका का साथ देने की क्या जरूरत थी, फादरलैंड कहने की इजराइल का साथ देने की क्या जरूरत थी? आप चुपचाप रहते। मान लीजिए आपको ईरान का साथ नहीं देना है, तो कम से कम चुपचाप तो रह सकते थे, लेकिन आपने चुप नहीं रहा। आप अमेरिका का और क्या कहते हैं इजराइल का साथ देने गए, आपका तेल बंद हो गया। आप खुलवाइए, कैसे खुलेगा? पूरी तरीके से तो कब्जा हो गया ईरान का।
तो अभी भी चाहिए प्रधानमंत्री को कि अमेरिका को पकड़ के लावे और कहे कि आप ये रास्ता खुलवाइए, नहीं तो हम लोगों का भी नुकसान होगा। दोस्त किस काम के? तो वही बात है कि एक आदमी सबको चपेटे में लेकर के बीच मैदान में छोड़ करके चला गया, बाकी सबको मरवा दिया, वही काम हुआ।